हेलो। मिस्टर एच एम की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि ये सेंटेंस है या ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके तीन वर्ड्स है पार्ट्स ऑफ एंड स्पीच। पार्ट्स का मतलब अगर मैं सिंपलेस्ट और सलीस उर्दू में बोलूँ तो उसका मतलब होता है हिस्सा, और स्पीच से मतलब हमारा ये होता है ऐसा लफ्ज़ या जुमला जो हम बोले तो हमारे ऑडियंस और लिसनर सही से उसे समझ सके, उसे कॉम्प्रीहेंड कर सके, उसे हम स्पीच कहते हैं। ये है उसकी है सिंपलेस्ट डिफिनीशन। मैं कोशिश करूँगा तमाम कंसेप्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है उसे सादे से सादा अल्फाज में बयान करूँ ताकि एक क्लास वन का बच्चा भी समझ सके। वैसे क्लास 10 प्लस जो अब क्लास के बच्चे हैं वो वैसे भी समझते हैं। सो स्पीच का मतलब ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुमला में लिखता हूँ, ही गोज़ टू मार्केट। बज़ाहिर तो ये एक जुमला है, लेकिन ये जुमला हम जब किसी के सामने बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्पीच कोई लफ्ज़ या जुमला जब हम बोले तो हमारे ऑडियंस या हमारा लिसनर सही तरह समझ सके, उसे हम स्पीच कहते। सो अब देखो, ये तो एक स्पीच हो गया ना, एक सेंटेंस है जो कि स्पीच है, हमारी स्पीच का हिस्सा है। और इस स्पीच है एक सेंटेंस में पार्ट्स है। देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट्स और फोर्थ पार्ट्स जो कि लास्ट पार्ट है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ते हैं कि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस लिखे तो हमें मालूम हो जाए कि इस सेंटेंस में जो कंस्टिट्यूएंट और जो पार्ट्स मिलकर ये सेंटेंस बनता है उसमें जो पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली नौ है। जो फर्स्ट है जो वो आता है नोन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection एंड आर्टिकल। ये टोटल बनते हैं 9। ये टोटल बनते 9 बनते हैं। अब देखो इस जुमले की तरफ आते हैं हम। ये एक जुमला है बज़ाहिर तो, लेकिन हमने बोला था ये एक स्पीच भी है। और अब हम इसके पार्ट्स को चेक करेंगे, ये इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या, इस पार्ट का नाम क्या, इस पार्ट का नाम क्या। ये जो पार्ट है इसका नाम है प्रोनोन है। ये गोस क्या है, वर्ब है। ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ये क्या है, मार्केट नोन है। ठीक हो गया। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ते हैं सो सो डेट हम किसी भी जुमले में हम आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें नॉन कौन सा है, प्रोनोन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो सबसे पहले जो टाइप आज हम पढ़ेंगे वो हम नॉन पढ़ेंगे। नॉन मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखना चाहूँगा, सो आपके लिए आसानी हो सके। क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे, साथ साथ उर्दू में आपको मैं लेक्चर दूंगा। आप उर्दू में समझ जाएंगे और इंग्लिश को आप अपने नोट्स बनाएंगे। नॉन क्या है, एक नॉन इज़ अ वर्ड विच इज़ a use
to show the name of any person, place or thing. ये इसकी है एक इंग्लिश डिफिनीशन है, लेकिन मैं उसको आसानी के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा, उर्दू में समझाऊँगा, चूँकि हमारी बहुत सारे पाकिस्तानी को उर्दू ज़बान सही से समझ आती है, इसलिए मैं उर्दू ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा, सो डेट क्लास 1 का बच्चे भी समझ सके, क्लास 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। सो नॉन एक लफ्ज़ है जो किसी भी बंदे के नाम, जगह का नाम और किसी थिंग यानी किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का नाम है पर्सन, पर्सन में हम आते हैं अली आता है, अहमद आता है, और प्लेस में हमारे पास आते हैं इस्लामाबाद है, कराची है, कोयटा है, और जो भी प्लेस हो। और थिंग्स में जो जैसे बताया था लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, लिविंग में हमारे पास जो आते हैं वो आता है पैरट, और नॉन लिविंग थिंग में हमारे पास आते हैं चेयर। सो इस तरह के जितने इंटिटी से वो सारे नॉन में आ जाएंगे। सो गाइस आज का लेक्चर यहाँ तक। मैं अगले वीडियो बनाऊंगा नॉन के टाइप्स के ऊपर। आप लोगों का जो भी सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आप लोगों को अपने एफर्ट्स के मुताबिक उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।